शायरी का सफ़र जो आपका आगाज़ हुआ, ये कब से हुआ? 2021 का 14 फरवरी को, मेरा ऐसा था कि ये लोग क्यों रोते रहते हैं, क्या होता है ये सब, है ना। उसके कि बाद जहाँ पे आपको इस फ़ोन की याद नहीं आती है। 95% एक बड़ा मार्जिन हो रहा है भाई। 5 दोस्ती में दोस्त मेरी खामियां गिनने लगा है। जब ये शेर की वीडियो डाली मेरे गई, हिसाब से आपने इनको अपना वो वाला शेर भी तो सुनाया था कि देखे जाने अगर आप उसका वजीफा तय नहीं कर सकते तो हमें शायर दे दो, हम अपने शायर को ले जाएंगे। क्या। आपने हम सबसे पूछ लिया हमारी फील्ड के बारे में, हमारी नॉलेज के बारे में, ऑल दैट। तो जो एक शख्स पे मैं विश्वास कर सकता हूँ कि वो हर चीज़ पूरी मैनेज कर सकता है, तो कि आने वाला हमारा अगला इवेंट, मतलब इवेंट तो हमारे बहुत होने वाले, लेकिन सबसे एक पहले उस्ताद थे मेरे, जब मुझे शायरी का शीन भी नहीं आता था। मैंने तो अपने हिस्से की मिट्टी मिट्टी उठाई है, वाह वाह। क्योंकि इधर हिंदुस्तान की एक खास प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ हमारे टॉक शो में। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी जनाब शफीक सैफी साहब। आदाब शफीक सैफी साहब। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हम हर बार आपको नए गेस्ट से रूबरू करवाते हैं, तो इस बार जो हमारे खास मेहमान हैं वो एक नहीं, वो दो दो हैं। खास मेहमान हैं। कितने खास मेहमान साहब? बेहद खास, हाँ जी, बेहद खास। दीवाने खास की तरह। जी हाँ, हमारे दोस्त जयपुर सिटी से, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, जनाब सादिक गोया साहब। आदाब। आदाब साहब, हम इस्तकबाल करते हैं हमारे टॉक शो में आपका। बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी बहुत खुश हूँ आपके हम यहाँ भी पे। खुश हैं सर। और जो दूसरे मेहमान हैं हमारे, उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ही कम वक्त में शायरी फील्ड में बेहद ज़्यादा नाम कमाने वाली मशहूर शख्सियत, प्यारी सी मोहतरमा इल्मा साहिबा। इल्मा आदाब, हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे टॉक शो में आने के लिए। बहुत और शुक्रिया। कैसी हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आप सभी की। माशाल्लाह। माशाल्लाह। इल्मा साहिबा, मैं आपसे मतलब ज़्यादा इधर-उधर की बात ना करते हुए कुछ हम्म। नॉर्मल चीज़ें शुरू करते हैं, नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछते हैं। पहले तो वही आपके करियर के बारे में कि शायरी का सफ़र जो आपका आगाज़ हुआ, ये कब से हुआ? शायरी का सफ़र मेरा शुरू हुआ है आज से तकरीबन 3 साल पहले से। 3 साल पहले से मुझे 4 साल पहले की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी शायरी। मेरा ऐसा था कि ये लोग क्यों रोते रहते हैं, क्या होता है ये सब, है ना। उसके बाद फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, अब शायरी कर लेनी चाहिए। कुछ हालात ऐसे हो गए थे। फिर ये समझ आ गया कि शायरी क्यों करते हैं लोग। फिर मुझे समझ आ गया शायरी क्यों करते हैं लोग। रोते क्यों हैं? रोते क्यों हैं लोग। मतलब रोना पड़ा आपको भी? बस। मेरे जैसे हो जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। तो हाँ। इश्क का मरहला था, कोई और गम नहीं जो नहीं, आपको सिर्फ इस इश्क का चीज मरहला रहा है। नहीं है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। क्या बात है। तो वही है, मतलब कुछ रास्ते हैं और भी हैं वसल की राह। घर-बार की कुछ दिक्कतें और कुछ ऐसा कि मतलब आदमी सिचुएशन से सीखता है ना, तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो गई थी। जी, तो ऐसा हुआ कि हाँ, डिप्रेशन बढ़ रहा है, अब लिखना शुरू कर दो। क्या बात है। मतलब डिप्रेशन से बचने के लिए आपने लिखना शुरू कर दिया। क्या अच्छा। बात है। अच्छा इल्मा साहिबा, उस वक़्त आपने सोचा था, चलिए आपके आपके पास हम बाद में आएँगे, सादिक साहब से भी पूछ लेते हैं कि सादिक साहब शायरी सफ़र कब शुरू हुआ? शायरी का सफ़र शुरू हुआ था मेरा, मुझे अच्छे से याद है, 2021 का 14 फरवरी को मेरा पहला इवेंट हुआ था, क्या बात है वैलेंटाइन सर, डे पे। क्या बात है। चाय के आशिक करके एक इवेंट था, सौरभ नाम था उस लड़के का जो वो करवाता था। साथ मेरे था इब्राहिम। इब्राहिम पहले पढ़ चुका था 1-2 मुशायरे, वो मुशायरे तो नहीं पढ़े थे उसने उस वक़्त में। ओपन माइक किए थे साथ में ही हम दोनों ने, लेकिन मैं पहले स्टैंड अप कॉमेडियन था। अच्छा, कॉमेडी भी करते हैं आप? जी, देखा जाए तो देखो, मेरी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, माशाअल्लाह। मैं आता है तो मैं भूल जाता हूँ। जी, क्या इवन मैं बात एक है। बार की बात बताऊँ, मैं घर से बहुत बुरी तरीके में ज़िद-बहस हो गई थी, जो अमूमन हो जाती है। तो सुबह-सुबह हो गई तो मैं निकल गया, जी, और मैं निकला भी इतना दूर के पैदल-पैदल निकल गया उस्ताद के पास। उस्ताद का घर अनकरीब 5 या 4 किलोमीटर है। जी, कैसे उस्तादों का ये मतलब अभी तो होता मुझे है, नाराज़ उस्तादों होना के चाहिए मिलने, था। उस्तादों से बात करने के बाद में जी। अमूमन सुकून हो जाता है। लेकिन मेरे साथ, हमारे साथ अमूमन दोस्त उल्टा है। हम दोस्त खुद यही डिप्रेसिव हो होता है। जाते हैं अपने उस्ताद से बात करके, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान खुद ही रहते हैं। नहीं अच्छा, भाई, दोस्ती का मतलब ही यही जी, है, अगर आप बैठ जाते हो ना, बिल्कुल, तो आप ये लगा लो कि आपकी ज़िंदगी में कोई दुःख है ही नहीं। ना बेशक, तो आपको, दोस्त एक ऐसी जगह है भाई, दोस्ती की महफ़िल एक ऐसी जगह है जी, कि जहाँ पे आपको इस फ़ोन की याद नहीं आती है। बिल्कुल, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल लाइफ़, आपकी बीवी, आपकी हुँ, गर्लफ्रेंड, ठीक है? जी, वो आपको याद नहीं आती। आपको कारोबार, आपका लॉस, आपका मुनाफ़ा, हुँ। कुछ भी याद नहीं आता। अगर आप साथ में बैठे हो ना, तो सिर्फ़ याद आती है तो अगर बार-बार सच्चे चाय की। दोस्तों के बीच हों,
हाँ, झूठों के बीच में तो यही रहता है ना कि यार मेरे को क्या बोलना है भाई, ऐसी बात मैं नहीं बोल दूं कि मैं पकड़ा जाऊं। अच्छा, उनके बारे में क्या कहना है आपका? जैसे कि जो दोस्तों के बीच रह के भी वही फालतू हर टाइम मोबाइल यूज करते रहते आपके पास में फोन आ गया, देखो जी। दोस्तों को दरकिनार करना तो देखो बेवकूफी सी बात है। जी। अच्छा सादिक साहब, मैं असल में, चलिए ये तो माशाल्लाह बड़ी फनी बातें आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते करते। मैं इल्मा साहिबा पे आता हूँ। इनका एक बड़ा फेमस सा शेर है वो, कि ऐसे वो जाने लगा मुझको दिलासा देकर, जैसे बच्चे को कोई जाए खिलौना देकर, क्यों परेशान रहा करते थे वालिद मेरे, क्यों परेशान रहा करते थे वालिद मेरे, आज महसूस हुआ घर घर का का किराया किराया देकर। देकर। वाह 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 तो वाह। बड़ा अच्छा आपने ये लिखा हुआ है, इसके पीछे बहुत क्या अच्छा। रीजन था? मतलब क्या ऐसी कुछ चीजें हुई? मतलब देखिए जाहिर सी बात है, दिल्ली जैसे शहर में हम बनारस से हैं, जी तो एक वक्त था, तो अब नए नए आए थे दिल्ली में, तो हमारा घर जी किराए पे था, तो वहीं पे ही ये सब। जब ये अभी तो दोस्ती माशाल्लाह। की बात हो रही थी, जी। तो ये जो कहानियां होती हैं दोस्ती की, अमूमन लड़कों के बीच में होती है। अच्छा। लड़कियों की भी ऐसी दोस्त होती हैं वाकई? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं नहीं हो होती है। सकती भाई, मैं मना कर रहा हूँ, नहीं हो सकती, कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। आए, हाँ सबसे बड़ी चीज होती है कुव्वत बर्दाश्त। हर दूसरी किसी बड़ी में या चीज फिर होती कुछ है, में, मतलब हैं ज्यादा ये ज्यादा? 95% में भाई, कुछ को तो क्या ही हटाऊं अब मैं। हाँ 95% एक बड़ा मार्जिन हो रहा है भाई। 5% लड़कियां ऐसी होंगी कि हाँ भाई ठीक है, मेरी फ्रेंड मेरे जैसे कपड़े डेफिनेशन पहन के आ दीजिए गई। उसकी कुव्वत बर्दाश्त की जो आपने बताई, किस तरह से मतलब? मतलब उनके अंदर मतलब बर्दाश्त की चीज नहीं होती है भाई। अगर लड़का और लड़की हम्म, दोनों साथ में है तो वहाँ कुव्वत बर्दाश्त चल सकती है, वहाँ वो झेल सकते हैं एक दूसरे को, रिलेशन को लेके जा सकते हैं। हम्म, लेकिन लड़की लड़की अगर है हम्म। तो वो ज्यादा लंबा नहीं चल सकती। बहुत कम है ऐसी लड़कियां, बहुत कम पाई जाएंगी। आप उनकी बात खुशी करना में क्या, खुश नहीं हो सकती नहीं हो सकती। वगैरह वगैरह। चलिए, खैर ये लड़कियों पे सवाल हो जाएगा फिर, कि पता लगा कि आपने कुछ बोल दिया, अगली बार कोई मैं लड़की लड़कियों में आएगी वो कुछ कुछ नहीं कहना बोल रहा भाई, चाहेगी। मैं तो ये लड़कियों को मतलब यही इसको बोलूंगा। एक फनी तौर पे ही इसको लेते हैं चीजों मैं को। फनी तौर पे ही ले रहा हूँ मेरे भाई, जी जी जी, इन्होंने तो हाँ कहा कि हाँ होती हैं, तो मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैंने नहीं अपना अपना देखी, नजरिया से। हाँ, मैंने नहीं सबका देखी ऐसी नजरिया है लड़कियां कि अपना। हाँ चलिए, अब देख आप लो। इस बात पे लड़ रहे हैं तो इन्होंने किसी सूफी का नाम भी बोला है आपको, शायद किसी ने हाँ, कहा ले भी था लेंगे वायरल आपका होने नाम, से 1-2 इनका नाम महीने भी ले लेंगे। पहले। इन्होंने दुआ दी थी हाँ माशाल्लाह। हाँ, वो सूफी जुबैर, जुबैर हजरत अहमद। जुबैर कादरी साहब। नहीं पूरा नहीं नाम कहा ना, सैयद जुबैर अहमद अहमद साहब। साहब। सैयद जुबैर अहमद कादरी नहीं, रहमतुल्लाह उन्होंने अलैह। बड़ा बड़ी काम करते, सीधे हाथ उन्होंने से मेरे सिर पे सूफी हाथ रखा। सूफी। माशा उन्होंने कहा था कि नहीं आप दुआ दी हाँ थी, उन्होंने दुआ। कहा था दुआ आप दी भी थी। सैयद हैं, मैं भी सैयद हूँ, सैयद की दुआ बहुत जल्दी लगती है, आप वायरल हो जाएंगी, और मैं वायरल हो गई। माशाल्लाह सही है माशाल्लाह। मैं सैयद। माशाल्लाह। तो फिर आपकी इनसे बातचीत हुई? हाँ जब इन्होंने बताया था आप और मेरे हम तो हो को, ही जाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं है। इन्होंने मुझे बताया जब उस वक्त में कि हाँ मुझे पहले से ही लगता था कि यार मैं तो मतलब कुछ हूँ, ये ऐसा अपने मुंह पे रिएक्शन, मिट्टू होना। नहीं, आता ऐसा है, रिएक्शन आता था, आता है, नहीं, अपने मुंह ऐसा पे था मिट्टू इनका होना कि इनके भाई अंदर। होना भी चाहिए, मैं तो इसमें मुझे कोई बड़ी लगता बात है, नहीं मुझे है, नहीं पता है, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। बचपन से ऐसा लगता था कि हाँ मैं हाँ। कहीं हाँ तो ये बात तो तो है, मेरे कुछ अंदर तो मतलब स्पार्क है। शायरी देखो भाई की, अब मैं झूठ नहीं थोड़ी नहीं बोला, नहीं नहीं नहीं, आ रही है ना। शायरी की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि शायरी में मुझे नहीं लगता था, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि हाँ यार मैं फेमस तो होंगी जरूर, हाय मतलब ऐसा हाय। कुछ ना कुछ तो जरूर एक करूंगी। तो वीडियो उसी मेरे वक्त पास, मेरे हिसाब से आपने इनको अपना वो वाला शेर भी तो सुनाया था कि देखे जाने की तमन्ना है तो इतना हो जा, आईना बन नहीं सकता है तो चेहरा हो जा, मेरी हालत है तेरे इश्क में मजनू जैसी, मेरी हालत है, मेरी हालत है तेरे इश्क में मजनू जैसी, तुझ पे क्या लाजिम प्यारा है मेरे शेर है। इश्क में लैला हो जा। हाय 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 हाय। मतलब ये आपने उसी वक्त सुनाया था इन्हें? नहीं 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 सुना, ऐसा कुछ नहीं है हमारा, हम बहुत बात दोस्त की हैं बात है। खाली, यही अच्छे हम बहुत दोस्त अच्छे हैं, दोस्त हैं। ठीक है। अल्लाह आपकी बाकी दोस्ती अगर आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह क्या पता। माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह नहीं, हम बहुत माशाल्लाह, अच्छे दोस्त बिल्कुल। हैं। जी जी जी। बहुत अच्छे दोस्त है। और इसमें कोई शक भी नहीं है शफीक भाई, कोई शक भी नहीं है, दोस्ती माशाल्लाह ये इनकी शक का काफी फंडा अच्छी क्यों है। डालते अगर हैं इसमें? अगर नहीं 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 नहीं, अगर दोस्ती की बात करें तो मैं शायरी फील्ड में सादिक गोया और 2-3 दोस्त मेरे ऐसे हैं, मतलब अगर कोई मुझसे कहे कि आप आंख बंद करके किस पे यकीन करती हो, आंख बंद करके, मतलब ऐसा है कि इसने अगर कह दिया रात हो रही है, जी। तो रात नाम हो वो रही है। नाम 3-4 कौन से हैं वही? 3-4 नामों में सादिक गोया आते हैं, सादिक अली शादाब आते हैं, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जरखेज, जी जी। और आरपीडब्ल्यू के सभी मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो ये क्योंकि 2-3 ये मतलब ज्यादा हो गए ना। मतलब इन्होंने बता दिया ना, ये सबके नाम नहीं लेके, इसमें इन्होंने आपकी कह दिया टीम आ गई ना आरपीडब्ल्यू। पूरी, 2-3 बताए थे इन ना, ये एक में अलग काउंट अलग नहीं मानते हैं करते। अपने आप को, जी देख जी लो। जी आपकी जी। टीम आ गई, अच्छा ठीक है, माशा एक में काउंट। बहुत बहुत टीम एक शुक्रिया में हमारी काउंट, टीम को इतना समझने के वो लिए। पूरे पूरे क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था तो मैं यहीं आई थी टीआरडी के बाद, जी 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 तो जी। मेरे लिए अच्छा बहुत उस्ताद भी इंपॉर्टेंट तो है ये थे सब। आपके जयपुर से मेरे ख्याल से, उस्ताद बिल्कुल हैं हमारे, उस्ताद की बात यार ठेका क्या ऐसी मतलब है क्या भाई बात ये? है? ये ये तो यार ठेका क्या उन्होंने मतलब नाम ही हुआ नहीं यार? लिया यार, उस्ताद मैं है तो ना यार, बोलूंगा ना। वहाँ उस्ताद साहब तो हैं ही हैं। उस्ताद उस्ताद सबसे ऊपर आते हैं, उस्ताद दोस्तों में नहीं आते हैं, उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद वालिद बड़ों कर में दर्जे आते पे हैं होता है। आगे। हाँ उस्ताद बड़ो मारा वैसे है, ये उस माय तरीके से बैड। भी कहना बोले कि सबसे ज्यादा भरोसा मुझे उस सूफी संत पे है जिनने 1-2 महीने पहले बता दिया था। जिनने मेरा हाथ देख के कहा था कि आप मोहतरमा। चलिए खैर माशाल्लाह, अल्लाह आपको और कुछ तरक्की दे, चीजें ऐसी तरक्की होती दे। हैं नहीं हाथ वाथ आदमी सोचता नहीं है कि ये वायरल हो जाएंगी, जैसे इनका वो शेर हुआ था वायरल,
दौर मैसेज का भी, नहीं, मुझे लगा था खत भी पुराने देखे, मेरे को तो हर शेर लगता है यार वायरल हम होगा। लोगों ने दोनों ही माने जमाने देखे देखे, वो हिल हिल के हाँ यूं करके, यार हम दोनों ने, यार हम लोगों ने दोनों दोनों ही ही जमाने जमाने देखे। देखे, वो जो देते हैं, वो जो देते हैं जमाने जमाने में में नसीहत नसीहत हमको, हमको, ऐसे लोगों ऐसे के भी। लोगों के भी कोठे पे ठिकाने देखे। वाह, भाई तो वाह, होता है कई वो बार लहजा जो था ना, को देखे। अलग ना, जब बंदा खुद अपने दिल से पढ़ता है ना कि प्रेजेंट कर रहा है अपनी फीलिंग शेयर के जरिए, तो फिर वो अलग ही जाती है। बिल्कुल अच्छा, सही है। इसमें मसला ये था, ये शेर की मैं बात बताऊँ आपको। जब ये शेर की वीडियो डाली गई, तो ये मेरे पेज से नहीं गई, पहली जी, बात, ठीक है? जी। मेरे पेज से ही मिलियन पे नहीं गई, बाकी दूसरे पेज से हाँ मिलियन 2 मिलियन क्रॉस की है ये वीडियो, असल में अक्सर क्या है ना, ये वाली कहानी तो हम सबके साथ अक्सर होती है कि है अपने ना? पेज से जाती हाँ, नहीं और दूसरे के पेज है पे ना? चली और जाती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर एडिटिंग कमाल की है, हाँ, ठीक है? उसमें जो उसने बाद में जो पाकिस्तान की ऑडियंस को उठाया है, हुँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कैफ़े में बैठा था चाय और पीने के उसके लिए। बाद में मिसरा बहुत शानदार उठाया उठाने वाले ने, हाँ, अच्छी खासी एडिट की जो थी मतलब उसने। आप पढ़ रहे हैं उसमें जो जहाँ तक मिसरा मेरा उठाया नाम आ रहा माशाल्लाह है, बड़ा अच्छा शानदार उठाया था। उठाया। गालिब नाम याद आ रहा है, जहाँ तक मेरा शायद हसन हारून है उनका नाम। जी, हसन हारून हाँ, ही है। हसन हसन हारून। हारून और उनका दोस्त। हाँ, हसन हारून और उनका दोस्त दोनों ने जी। जो है काम किया था उस वीडियो पे। तो मैं चाय पीने के लिए कैफ़े पे गए थे, तो उन्होंने वो शेर वहाँ पे 3-4 लड़के और बैठे थे। मेरा सगा भाई था साथ में हुँ। और 1-2 और दोस्त थे। तो उन्होंने वो शेर पढ़ा। उन्होंने वो शेर पढ़ा तो मैं मतलब ऐसा रह गया कि यार ये तो शेर पढ़ रहे हैं मेरा, मुझे देख के पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो 2-3 बार पढ़ा तो मेरे भाई ने बोला, बड़े ने, शोएब ने, कि हाँ, ये इसी ने लिखा है। तो वो माशाल्लाह। बोले, नहीं यार भाई, हम तो पाकिस्तान का समझ रहे थे आपको। मैं कहा भाई पहले ही मेरी आईडी कमज़ोर है। तो मेरे को उस मसले में नहीं पड़ना है। हाँ, लाखों तो के लोग मैंने वैसे ज़्यादा धोखा हाँ, खाए। वो तो उसमें पाकिस्तान की ऑडियंस काफ़ी लोगों से सुनने को भी मिला कि यार आप मुझे पाकिस्तान, मुझे नहीं पता था कि आप हिंदुस्तान के। जी, जी, आप जी, जी। पाकिस्तान के। मैं कहा भाई आई लव हिंदुस्तान, आई एम इंडियन। नहीं, हिंदुस्तान के शायर बड़े फ़ेमस हो सकते हैं और माशाल्लाह बहुत हैं। ये लोगों की गलतफ़हमी है कि नहीं, पाकिस्तान वो में शायर हिंदुस्तान का अच्छे हैं या शायर कुछ है हाँ, ऐसा। बिल्कुल आगे निकल सकते हैं, हिंदुस्तान के शायर आगे निकल सकते हैं, लेकिन अपनी ही कमी की वजह से कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा उरूज तक जाएँगे। सीधी-सी बात है। इसके अंदर मैं भी इंक्लूड हूँ, इसके अंदर आप भी इंक्लूड हैं। क्यों? क्योंकि इधर हिंदुस्तान की एक ख़ास प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में हसद बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को उभरता हुआ देख के कोई राज़ी नहीं है। हुँ, ये है। ये देख के राज़ी नहीं है। दूसरी चीज़ बात आती है साथ ये वैसे छोड़ने तो की। हर एक फील्ड का में यही मसाला है, और यहाँ भी है वहाँ भी है। अब आप मैं आपको बताता हूँ, ठीक हम है। यहाँ के लोगों को पास से देख पा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो सकता है, हम जिनको देख पा रहे हैं वो एक ही ग्रुप हो या उनके आसपास के लोग। नहीं, वो यार बात आपकी देखो, सही है, लेकिन आपने एक चीज़ और देखी बिल्कुल, होगी ये भी हकीकत कि है। वहाँ पे नहीं, इल्मा एक चीज़ और है कि देखो सबका अपना नज़रिया, भाई का अपना नज़रिया है। मैंने अक्सर देखा कि वहाँ पे नए शायरों को भी बड़े शायर जो है ना उठाने की कोशिश करते हैं। सही बात है। लेकिन हिंदुस्तान में जो बड़े उस पे बैठे हुए हैं वो एक चाहते ही नहीं शायर कि है कोई नया आए। मैं कुछ बोलूँ इस पे? हुँ, हुँ, तो हुँ। आपने जो बात कही ना, मैं इससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, ठीक है? आई एप्रिशिएट कि भाई बाहर जो मुल्कों के अंदर उधर भी ऐसा होता होगा, बिल्कुल होता होगा। लेकिन हमें ये चीज़ देखने के कहाँ हम कमज़ोर हैं, कम से कम उनके हुँ, ऊपर जा कर के अगर ये चीज़ करें हम, तो हाँ समझ में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। आज जी, हॉलीवुड है, बिल्कुल। हॉलीवुड मूवी निकालता है, क्या लगता है आपको हॉलीवुड के अंदर एक्टर जो है हसद नहीं करते होंगे, एक दूसरे की काट नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। लेकिन ये अगर अभी हम इतने कमज़ोर हैं, इसके बावजूद अगर हम ऐसे दूसरे की काट करने लगे, अच्छे शायरों को जो है बिठाने लग जाएँ, अच्छे शायरों को जो है ना पढ़वाएँ, उनके नाम काटने लग जाएँ या उनसे फीस माँगने लग जाएँ अच्छे शायरों से या उनको हुँ, पैसे कम दिए जाएँ। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, हमारे एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, अज्जू भाई, जी। पिंक सिटी के। वो मेन पिंक सिटी के अंदर चारदीवारी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है? हुँ, और उस उन्होंने मेरे को बताया था, कोटा में एक मुशायरे के लिए जा रहे थे, मैं, इमरान कैस साहब के साथ और फैसल भाई था। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई था उस दौर के अंदर, बहुत बुज़ुर्ग शायर हैं और उनको गालिबन बहुत सारे शेर याद हैं और कोई बड़ा शायर उनको नहीं जानता हो, ऐसा कोई शायर मैंने हुँ, मैंने हुँ। नहीं देखा। जी। ये नाम सुना जितने है भी जो है जी, उनको जी। उनके पास में आते हैं, वाक़ईतन उनका इतना नाम है, इतना अच्छा खासी जानकारी है उनकी शायरों से, बहुत अच्छी खासी जानकारी हम है भी मिले हैं शायद और उनसे। शेरों को समझने वाले आदमी हैं। दिल्ली भी आए हैं वो, हम भी हाँ, मिले हैं। अज्जू भाई। जी, जी, जी। हाँ, आए होंगे वो उसके इब्राहिम के उसमें जश्न जी, जी, दिल्ली के जी। अंदर सुनने के लिए, है ना? वो सुनने के शौकीन हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के कोई शख्स थे, बड़े अफ़सर थे कोई, वो दौरे पे गए पाकिस्तान। जी। उस वक़्त में अवभगत थी, चाल-चलन था। तो गए वो उधर, एक बहुत अच्छा शायर, बेपनाह शायर, उन्होंने उस जब उसको सुना, तो वो बड़े मुतासिर हुए। जब उनके पास में वो गए, उनका दौरे पे गए, जब उनको देखने गए कि ये काम क्या करते हैं, तो उन्होंने देखा कि शायर काम क्या करता है, पंचर बनाता है। हुँ, तब उस अफ़सर ने, उस बड़े आदमी ने कहा उनके उनकी सरकार से, उसकी हुकूमत से जाके, जो उस वक़्त का उस दौर का हाकिम था, उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे एक शायर को अगर आप नहीं रख सकते,
अगर आप उसका वजीफा तय नहीं कर सकते तो हमें शायर दे दो, हम अपने शायर को ले जाएंगे। क्या बात है। क्या उनका वजीफा बनवाया उस माशाल्लाह। शायर का, उस दौर में पंचर का काम छुड़वाया, उनका वजीफा बनवाया और माशाल्लाह जो है वो बहुत मकबूल रहे। नाम मेरे जहन से निकल रहा क्या बात है, क्या क्या बात है। बात है। मतलब ये कि हसद नहीं होना है। हसद चाहिए, नहीं एक होनी दूसरे का चाहिए। साथ देना अब आप चाहिए। देखो ना, हिंदुस्तान से लोग जा रहे हैं जी शायरी जी 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 सुनने जी के लिए, फिर जी उनको जी उठा जी। रहे हैं, उनका वजीफा बनवा। आज के दौर में कौन कर रहा हाँ, ये तो है वही खैर। है, वही और बात आजकल देखा भी जाए और ना कि मुशायरों में भी मोस्टली चारों तरफ ये चल रहा है कि वही गिने चुने शायर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। आपस में मैं आपस तुम्हें में पढ़ा दूं, तुम प्रिज्म ये मुझे सब पढ़ा सारी दो, चीजें वो चली ज्यादा हुई है। मसला चल रहा है। ये अच्छा इल्मा हाशमी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप मतलब अगर हम लोगों में देखा जाए तो माशाल्लाह आप काफ़ी मुशायरे पढ़ रही हैं, आप इस फील्ड में हैं और भी लोग हैं हमारी टीम से भी और लोग मुशायरे पढ़ रहे हैं उसमें। तो आप माशाल्लाह काफ़ी मुशायरे पढ़ रही हैं, फेमस भी आप काफ़ी। तो आप क्या देखती हैं उन लोगों के बारे में कि ऊपर क्या चल रहा है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, मेरी सबसे अच्छी आदत मुझे ये लगती है जी। कि मैं अगले शख्स की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती। नहीं, हमने शख्स की ज़िंदगी में मुशायरे इंटरफेयर नहीं जाना, मुशायरों का मैं मुशायरों का मुशायरों में पूछा भी है। इंटरफेयर नहीं करती हूँ इतना। तो मेरे पास सीधा-सीधा कॉल आती है, मैम आपको यहाँ आना है, दिस इज़ द फीस एंड वी विल प्रोवाइड यू दिस। ये वाला अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। जी, ये आपकी ट्रैवलिंग की हम सुविधा दे रहे हैं। जी। दैट्स इट। मतलब आप सिर्फ़ उतना ही, ये सिर्फ़ आप कैमरे पे हैं, लोगों के डर से आप ये नहीं, बात छुपाना चाह सीरियसली रही हैं, सीरियसली सीरियसली आई विल ऐसा ही टेल यू होता आई है विल टेल यू इतना आई ही? विल टेल यू। अ, क्या है ना कि मतलब मुझसे जितने भी लोगों की सलाम दुआ है माशाल्लाह से, जी, वो अच्छी है, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी सलाम मैं ऐसा ऐसा मतलब मेरे सामने ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है कि हाँ, मुझे कॉर्नर किया गया तो ऐसा-ऐसा हुआ। तो जी, मतलब मुझे किसी ने पूछा नहीं तो मतलब आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिल्कुल। तो वैसा कुछ अभी फ़िलहाल तो नहीं हुआ है मेरे साथ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरे जितने भी बड़े हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, वो ये पूरा-पूरा अच्छा है, ख़्याल होना रखते भी हैं। चाहिए। देखो यही है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी सबसे रहनी अच्छी चाहिए। अरे आपको मैं एक किस्सा बताती हूँ। ये इसी चीज़ पे मुझे ऐसा स्टार्टिंग में लगता था कि यार मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ, मैं कैसे पढ़ूँगी, कैसे करूँगी? नहीं होता है ना? जी, जी, तो जी। एक मुशायरा था मेरा, उसकी निज़ामत कर रहे थे अबरार काशिफ़ साहब, है ना? माशाल्लाह। तो वेरी फर्स्ट टाइम मेरा उनसे इंटरैक्शन था। तो हुआ ये मैं बहुत डरी हुई थी, है ना? तो उन्होंने क्या किया ना कि उनको क्योंकि मैं नई-नई थी तो उनको मेरा नाम नहीं मालूम था। तो उन्होंने पहले मुझे स्टेज पे मुख़ातिब किया और कहा कि अब आ रही है सलमा हाशमी, है ना? सुनिएगा, है ना? तो मैं ऐसी हो गई कि यार सलमा हाशमी और भी कोई है क्या यहाँ पे? मैं बैठी रही, मैंने कहा होगी कोई, है ना? तो सलमा हाशमी तो पता नहीं, है ना? तो मुझे बोलते हैं आपको बुला रहे हैं, मैंने कहा मैं सलमा हूँ ही नहीं। ये तो होता फिर है। मैं गई तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर मेरा नाम इल्मा है। कहते माज़रत वो उन्होंने ऑन स्टेज कहा माज़रत माज़रत अब आ रही हैं इल्मा हाशमी ऑन स्टेज, है ना? और उन्होंने क्या निज़ामत की है उस टाइम, नहीं, निज़ामत मतलब माशाल्लाह अच्छी वो की। बहुत आज अच्छी बहुत है, अच्छी मेरी बात है। मेरी आई एम बहुत टॉकिंग अच्छी। अबाउट माइन। क्या बेहतरीन उन्होंने निज़ामत की है, मतलब मैं इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी उस टाइम, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ यार क्या क्या पढ़ रही हूँ मैं। जी, माशाल्लाह, तो ये माशाल्लाह। क्वालिटी है आदमी तो की। ये भी क्या नाम से नाजिम को जो है उसका काम बिल्कुल, ही यही है, नाज़िम उसका काम ही यही है, और अच्छा। ऐसा एक होना भी नाज़िम हमारे चाहिए। नदीम फ़ारूक साहब, एक्सीलेंट नाज़िम। हम्म, उनका माशाल्लाह। उनका भी ऐसे ही है, मतलब ऐसा अंडर अंडर कॉन्फिडेंट आदमी जाएगा ना, उसको इतना स्मूथली उठाएँगे, वो इतना स्मूथली उठाएँगे, उसको लगेगा ही नहीं कि यार मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। जी, इसमें इसमें ये होता है कि ये तो खैर बड़े नाजिमों की बात हो गई, वो स्टेज के शायर और जो है इंटरनेशनल शायर की बात हो गई। जी, अगर मैं मेरे नज़रिए से अगर मैं बात करूं, जी, जितने मैंने पढ़े हैं, जितने मैंने करवाए हैं, दीवाने खास करके एक बज़्म में, आगाज़ सुकन करके एक बज़्म में, हम दोनों की बज़्म में वो, और सादिक हमारा टीम मेंबर है दोनों उसमें चैनल में। जी, तो हमें जो लगता है ना, हमारे हिसाब से जो या तो आने वाला कोई नाजिम अगर बेटर है, जी। मैं सेम काज़मी की तरफ जाऊंगा। समीर बिल्कुल, काज़मी, बिल्कुल, बेशक, बेशक। दिल्ली का ही वाक़ई है वो समीर लड़का। काज़मी, बिल्कुल। भाई क्या बहुत अच्छा निज़ामत लगता है। है, क्या माशाल्लाह, ही वाह निज़ामत बात है, है। क्या अदायगी है, और नक़ाबत उसकी सुनो यार आप, हाँ, हाँ। माशाल्लाह, बहुत बोलने प्यारी। वाला लड़का है। मैं तो कहता हूँ भाई, अच्छा सादी साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि जयपुर के अलावा दिल्ली में या आस-पास के लोगों में आपके कोई पसंदीदा शायर, नए लोगों में? मैं देखो शायरों को कम सुनता हूँ। बचाना चाह रहे हैं खुद को। तो शायरों के बारे में भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं शायरों को भी नहीं सुनता। असल में ना तो मुझे शायरी पढ़ने का शौक है। जो है मुझे नए शायरों के अंदर अगर कोई ऐसा शायर अगर कोई पसंद है तो इब्राहिम अली है, और रिज़वान अंसारी है, और सादिक अली शादाब मेरा भाई, मेरा हमनाम। जी, जी, शेख जी। मेरा नाम के जिनके आप नाम ले रहे यार हैं, अगर याद इन्होंने आ रहे हैं तो आपको, अगर देखो वाक़ई पसंद है तो? सादिक अली शादाब जी। का एक शेर है, जो मतलब कहीं भी ले जाओ उसे कहीं भी फिट हो जाएगा यार। वो क्या शेर हुँ। कहा है उसने, क्या अच्छा शेर कहा है बच्चे ने। सुनिया समथिंग हैं? करके नहीं, शेर नहीं है। वो अलग है। मैं आपको जो शेर सुनाना चाह रहा हूँ वो दूसरा है कि तेरा मकान
किस किस लिए लिए बिखरा पड़ा बिखरा है पड़ा दोस्त, है हाँ, दोस्त, हाँ। मैंने तो अपने हिस्से की मिट्टी मिट्टी उठाई। उठाई और है। वाह 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 अब वाह! आप इस चीज को देखो यार, ये शेर मतलब क्या ही शेर बिल्कुल, कह दिया बिल्कुल, उसने। बिल्कुल। वाह! आज के दौर के अंदर सबसे ज्यादा जो लड़ाई है चाचा ताऊ की लड़ाई है। हाँ, बिल्कुल। और अगर चाचा ने अगर अपने जमीन की मिट्टी हवा के तन उठा ली ना तो हाँ, बिखरा ही मिलेगा उसको मकान, बिल्कुल, 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 समझ रहे हो। बिल्कुल। और इसको मेरे सबसे इसने जब सुनाया था मेरे को ये शेर, तो सबसे पहले मेरे को दिमाग में वो आया था जिसमें अबा कदर की जो मूवी है उसमें गोविंदा बोलता है नीचे के 2 माले गिरा दो। एक मूवी का सीन है गालिबा ने ऐसा करके बिल्कुल, बिल्कुल, बोले बिल्कुल। नीचे के 2 माले गिरा दो। क्या बात है। बोला यार अच्छा शेर कहता है लड़का जी, जी, सादिक जी। अली शादाब, जो कि उभरने वाला माशाल्लाह, शायर है। माशाल्लाह। फैसल अहमद है, जी, जी। फैसल अहमद की अच्छी शायरी है। सादिक साहब इसमें एक चीज़ आ रही है कि जैसे मैं बात करता हूँ हमेशा कि दिल्ली के अंदर या कहीं भी मुशायरों में ग्रुपिज़्म चलता है। अपने ही लोगों को लेके चलते हैं साथ में। तो यहाँ पे आपकी बात से भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई मुझे शायर जो पसंद है इब्राहिम अली ज़ीशान या सादिक अली शादाब या रिज़वान, तो कहीं फैज़ल न कहीं या फैसल, कहीं न कहीं सब अपने दोस्त ही हैं। हम्म हमने हम चाह रहे हैं कि इनसे हट के भी आप कुछ नाम लो जो वही टीम मैंने से या आपको इन लोगों से शुरुआत अलग में जो लो। बताया कि मैं ज़्यादा शायरों को नहीं सुनता हूँ। इनके ओके। साथ ही जो है नशिस्त होती है, जयपुर के अंदर हुँ। नशिस्त होती है, तो यही मौजूद होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। नए शायर भी आते हैं, तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा शेर ऐसा कह जाते हैं कि जो नहीं कटता, या तो वो सियासत पे होता है या वो हिंदू-मुस्लिम पे होता है, तो बिल वो शायरी से मतलब मैं नहीं चाहता कि शायरी उस तरफ जाए। बिल्कुल। अगर एक अच्छा शायर है तो अपने हालात अपना उस्ताद हमारे बताते हैं कि नोमिना देखो, फिनोमिना देखो, उसके बेसिस पे शायरी कहो, चीज़ें देख के शायरी चीज़ें कहो। देख के हुँ। शायरी को। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपने फिर क्या नाम से, अगर ये मेरे दोस्त भी ना होते, अगर ये वाक़ईतन ऐसी शायरी कर रहे होते, तो शायद अगर मैं इनको सुनता तो मैं इनका ही नाम लेता। आप पाकिस्तान की तरफ चले जाओ तो 1-2 शायर वहाँ भी हैं। माशाल्लाह ये तो आपने शायरों की बात की। अगर हम शायरात पे आए तो? तो मेरी पसंदीदा शायरा इल्मा हाशमी है, अरे क्या बात है! और इल्मा हाशमी आपके यहीं मौजूद है। पसंदीदा शायर पसंदीदा या शायर जिनके अगर शेर पसंद हो, जो भी चीज़ें सब? सादिक अली शादाब, माशाल्लाह। उनका एक बहुत बेहतरीन शेर है कि दोस्ती में दोस्त मेरी खामियाँ गिनने लगा। हाँ, हुँ, दोस्ती में दोस्त मेरी खामियाँ गिनने लगा। डालियों का नाम लेकर पत्तियाँ पत्तियाँ गिनने गिनने लगा। लगा। हुँ। खामोशी बढ़ने लगी तो जाने क्या क्या सूझी? सूझी मुझे। खामोशी बढ़ने लगी अच्छा तो जाने जाने क्या क्या सूझी सूझी मुझे। मुझे, गोद में गोद सर में रख सर के रख के उसकी उसकी चूड़ियाँ चूड़ियाँ गिनने गिनने भाई लगा। लगा। वाह! क्या वाह, अच्छा वाह, शेर है, वाह, वाह, क्या वाह, वाह! खूबसूरत क्या शेर बात है! कहा है। वाह, क्या बात और है! ये वाह, निकलने वाह! वाला शायर है। माशाल्लाह। इसके ये मैं बोल रहा हूँ अच्छा जितना मेरे से हो अच्छा सकेगा कह हम रहे हैं, इसके वाक़ई लिए अच्छा कह करेंगे रहे हैं। इंशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जितना जी। हमारे हाथ में रहेगा हम पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ़ सादिक भाई की ही बात नहीं है, मेरा अल्लाह गवाह है कि मतलब मुझसे जितना हो सकता है, मैं पूरी-पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं नेक्स्ट पर्सन के लिए करूँ मतलब जितना मुझसे हो जितना मुझसे सके। हो सके। जी, जी, जी। और ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ मैं अपने लिए नहीं कह रही, आप सबसे भी और सिर्फ़ शायरी की बात नहीं है, मतलब जितना भी हो सकता है नेक्स्ट पर्सन के लिए आप प्लीज़ करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। फिर हम वही है ना, एक साथ ही तो आगे बिल्कुल जाएँगे। कहते हैं कि आप ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम बिल्कुल करेगा। सही बात है। तो ये है, अगर बिल्कुल। तुम किसी के लिए करोगे तो बेशक बिल्कुल, 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 तुम्हारे साथ बिल्कुल। इंसाफ प्यारे होगा। साहब का एक शेर भी था इसके ऊपर। हुँ, मतलब जिनकी हेल्प कोई नहीं करता ना, उनकी हेल्प अल्लाह करता है। कुछ बेशक, ऐसे करके बेशक। था कि अल्लाह ही देता है मेरा साथ हमेशा, आय हाय हाय हाय! अल्लाह ही देता है मेरा स साथ हमेशा हमेशा, मुझको नहीं रहती है मददगार की चिंता। मददगार की क्या चिंता। आए हाय! बहुत वाह, खूबसूरत वाह, शेर वाह, क्या कहा वाह, है, बात है! वाह, आपको वाह! बहुत-बहुत मुबारक हज़रत इसके लिए। बहुत-बहुत वाह, शुक्रिया, भाई वाह, बहुत वाह! शुक्रिया। और अच्छा इल्मा हाशमी जी एक चीज़ और रहेगी जैसे देखिए देखा जाता है मैं आपको बताऊँ कि आज के वक़्त में हुँ। कोई कुछ भी पढ़ रहा है तो मतलब वो वायरल हुआ जा रहा है, लोग वायरल को पूछ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो अच्छे हज़रत मैं भी ऐसी ही नहीं, नहीं थी। आप हम भी फ़ेमस ऐसे ही थे जब नहीं, नहीं आए थे हम थे वीराने नहीं, नहीं, में। नहीं बहुत हम अफ़ज़ल हो सभी तुम। सभी ऐसे थे, हम सभी मतलब ऐसे जी, आप समझे नहीं। नए हम दीवानों सभी को जी, ऐसे देखें। ऐसे थे, हम सभी बिल्कुल हमें खुद नहीं मज़ा हमें मुझे खुद बहर का इल्म अगर किसी ने दिया है, जी। किसी ने सिखाया है, तो उसमें इब्राहिम अली ज़ीशान का नाम, सादिक का नाम, ठीक है? फिर भी मैं नहीं सीखता था बहर तो शफ़ीक भाई ने कहा कि नहीं सीखो, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम एक हुँ। फाउंड और एक मंच चला रहे हो। तो इन्होंने मेरे को शफ़ीक भाई ने, जयंत ने मेरे को बड़ा वो किया कि नहीं आप बहर में चीज़ें को तो करते आए। अच्छा मैं देख रहा कि मेरे कहने का मतलब मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि अ, आजकल मतलब हर कोई मुशायरा पढ़ रहा है, ठीक है? और बहुत से लोग बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं, लेकिन क्यों पता नहीं क्यों उनको मुशायरे से दूर रखा जाता है। मगर मैं अपनी ही टीम की बात करूँ माशाल्लाह हमारी टीम में चलिए इब्राहिम भी मुशायरे पढ़ रहे हैं, सादिक अली जो है शादाब को भी मिल रहे हैं, हिमांशी बाबरा, आप हैं, इशिका, सादिक गोया और सभी मतलब मैंने भी मुशायरे पढ़ लिए हैं और शफ़ीक भाई ने को भी एक आधा मुशायरा में ये पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं देखा और समीर काज़मी
तो मुझे लगता है ना कि हमारी टीम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत मुशायरे डिजर्व करते हैं। उनमें सबसे पहला नाम समीर काज़मी का ही आता है कि हमारी टीम में सबसे ज़्यादा इल्म है उसको माशाल्लाह चीज़ें, लेकिन पता नहीं कि उसको मुशायरे से लोग बुलाते नहीं है, क्या सीन है। शफीक सैफी ये साहब हुजूरी का सलीका उनमें ज़रा कम है। शफीक सैफी साहब बड़े अच्छे-अच्छे शेर कह रहे हैं, सब आके कह के जाते हैं कि यार तुम बड़े अच्छे शेर कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बुला रहे हैं मुशायरे में। रिजवान अंसारी है हाँ, ना, रिजवान रिजवान अंसारी अंसारी अच्छा बहुत शायर अच्छे है, शेर कह रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा अच्छे शेर कह रहा है। अच्छा मैं कुछ आपको गजल बताऊं तो वाकई ऐसे किए रिजवान ने, एक्चुअल में हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छे गाने। हमारे पास लोग आते हैं कि यार आपका मंच बड़ा फेमस है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं है, हज़रत अल्लाह अगर का करम आपके है। पास कोई नहीं आ रहा है, तो आप अगले को अपने पास बुलाइए, आप खुद कराइए नहीं नहीं प्रोग्राम। हम कराएंगे मुशायरा, बस, बिल्कुल हम जल्दी हाँ, कराएंगे। यही बस। नहीं हम उसमें सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि लोग सिर्फ मुशायरे के लालच में ना हमारी वो करें। अब लोग कहते हैं कि यार आपका मंच बड़ा चलता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, आप हमें बुलाइए यार, हम भी वहां से फेमस होना चाहते हैं। ओके। वो आते हैं, अल्लाह ने जरिया बनाया, दरिया सकून को या आरपीडब्ल्यू को, लोग फेमस हो जाते हैं, तो वहीं पे आते हैं लोग। तो मैं सब लोग मुझसे कहते हैं यार और भाई फिर अगला मुशायरा कब है या क्या चीज़ है, तो बंदे आगे हमें पता क्या कहते हैं, यार आप हमें वो काम दिलवा दो, हम आपको मुशायरा दिलवाएंगे। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, शफीक सैफी, जुबैर अहमद और तस्लीम आरफी जितने मुशायरे ये पढ़ रहे हैं उतने मुशायरे कोई नहीं पढ़ रहे हैं। वो बोले हैं, मैंने कहा लोगों की बातों में आह, सब आके हमें यही ज्ञान पेल के जाते हैं कि हम आपको मुशायरा पढ़ाएंगे, आप हमें वहां पढ़वा दो। अरे यार शर्तों पे थोड़ा ना काम करना, आपको हज़रत पढ़ना ये है तो पढ़ो। आपका ज़र्फ़ है, आप अपनी बात पे टिके हुए हैं, आप अपने कोई एक बात बताइए ज़ुबैर साहब, आपने हम सबसे पूछ लिया हमारी फ़ील्ड के बारे में, हमारी नॉलेज के बारे में एंड ऑल दैट स्टफ। आपने कैसे शुरू किया? इतना बड़ा मंच आप चला रहे हैं, रॉयल पोएट्री वर्ड्स माशाल्लाह से, और मेरे ख़्याल से कोई हाँ, स्कैंडल भी हुआ वो था बड़ा शुरुआत में, दिलचस्प कोई मामला है वो, अगर आप हाँ, ये कोई बता स्कैंडल पाएँ भी हुआ तो। था शुरुआत में। मैंने तो क्या सुन रखा है, क्या अगर स्टोरी है? आपको बता पाएँ तो ऑन कैमरा। छोड़िए ना, बस चीजें हो जाती हैं, हो गया और जो ऊपर भी से है सतही ऐसा सो तौर पे गया। बता इसमें क्या दीजिए। बुरा क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कुछ सीन ऐसा था कि हम भी मतलब वही ख्याल पढ़ने के लिए आ गए थे हुँ, टीआरडी में। हुँ, ऑब्वियस सी बात है, और टीआरडी से नाम भी बहुत मिला उस हुँ, चीज़ को, क्योंकि हुँ। मेरा एक उसूल है कि मैं अपने बेस को नहीं भूलता, जहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें है। बनी हो। मैं क्या मुंबई बात आई वाज इन मुंबई दैट टाइम, तो मेरा ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद ऐसे ही डिप्रेशन में थे। हाँ, आप भी। अरे तो वाह! बेवकूफ़ ये समझती है वो ये मुझे। इसमें आपने जो शेर कहा है सुनो बेवकूफ़ यार। समझती है वो मुझे, नहीं, वो नहीं, वाला। नहीं, वो नहीं। इसमें आपने शेर कहा है कि हाथ उसका बचपन बड़ी से ही नहीं थी बचपन से नहीं थी बचपन से नहीं थी किसी यार की चिंता, हाँ, अब होने लगी मुझको दिलदार की। दिलदार की दिलदार की चिंता। चिंता। हम्म, हाय औरत ही हाय! अगर घर को चलाती है तो फिर अब बहुत हम्म। बड़ा शेर लगता है, क्यों वाक़ई, मर्द ही वाक़ई। करता है घर-बार की घर-बार चिंता। घर-बार की अच्छा शेर है चिंता। यार, हाय घर-बार शेर की चिंता। बिगाड़ दिया लेकिन उन्होंने कि औरत ही अगर घर को चलाती है तो फिर अब अच्छा, क्यों मर्द को खा जाती है घर क्यों बार मर्द की को घर-बार की बहुत चिंता। अच्छा चिंता। शेर है, बहुत क्यों अच्छा मर्द शेर को है। खा चलाती जाती है है घर-बार की आज का जो चिंता। माहौल है उसके हिसाब से ये चीज हो अच्छा रही। शेर है। तो खैर वो मोहतरमा का मैं जवाब दे देता हूँ कि हुँ, तो ब्रेकअप हुआ, टीआरडी में पढ़ने आए तो गलती से जो है टिकटॉक पे चल गए, हुँ। तो पढ़ते रहे। उसके बाद लोगों ने गेस्ट बुलाना शुरू कर दिए कि भाई गेस्ट हैं। फिर सोचा, लोगों ने कहा कि जब तू बार बार हिमाचल से स्कूटी उठा के चल देता है दिल्ली की ओर, तो अपना ही मंच वहाँ हिमाचल पे। से स्कूटी से आते थे? हाँ अक्सर मैं स्कूटी से ही आता था। हिमाचल से हिमाचल दिल्ली आप से ही स्कूटी हिमाचल से दिल्ली स्कूटी पे बाप स्कूटी रे! से? हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन के मेरे को टाइम पता पे नहीं भी। क्यों वो उसकी देवराकुंडा की वो मूवी याद आ गई, वो जो मिलने जाता है उससे। डियर तो ये कॉमरेड्स। अपने नाम की उस नेम टाइम प्लेट आते लगवाना चाहते थे कि शायरी में शहीद हो गए, कुछ भी शायरी मान करके शहीद लीजिए। हो गए। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल सही। आते थे वैसे वहाँ पे। फिर बड़े भाई ने बोला कि यार तू अपना मंच शुरू कर दे और तेरा जो भी होगा सब मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, जो भी खर्चा वगैरह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम मुझे सारे प्रोडक्टिव लोग बैठे हुए जी हैं यहाँ पे, मुझे अपना एक काम। पर्सन मिले, उन्होंने साथ दिया थोड़ा साथ में, वो मेरे पार्टनर भी रहे। फिर मंच हम चलाते थे साथ में। 2 साल बाद जो अलग हो गए, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, मतलब खुशी से ऐसा कोई वो नहीं है। और आज वो अपना मंच चला रहे हैं, मैं अपना मंच चला रहा हूँ। इसी बीच मुझे बहुत सारे लोग मिले, आप सभी लोग मुझे इस सफ़र में मिले। एक लड़का है गौतम प्रजापति, वो शुरू में स्टार्टिंग से साथ है, पहले मंच से मेरे साथ रहे हैं। इब्राहिम अली ज़ीशान, सादिक अली गोया। तो बीच में बहुत से लोग आए जो फेमस होने के बाद चले भी गए छोड़ के, चले भी गए। उनके जैसे फॉलोअर्स बड़े मिलियंस के, वो छोड़ के चले गए। लेकिन आप सभी लोग अभी तक साथ हैं, और आप भी हैं, शफीक भाई बीच में। और शफीक भाई जैसा बड़ा भाई मिलना, ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं बहुत से लोगों पे बहुत-बहुत गुस्सा भी तरक्की करता हूँ, आपकी। चीज़ें करता हूँ, लेकिन ये मुझे सँभालते हैं। सादिक अली गोया भले ही साल में सिर्फ यहाँ हज़रत 1 या 2 बार सादिक आ रहे हैं। गोया, सादिक अली गोया तो वो हैं। सादिक गोया साहब साल में चाहे 1-2 बार आ रहे हैं, हुँ, लेकिन सँभाल के रखते हैं। इशिका मिली, जयंत हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से साथी मिले हमें। और आप आईं, आप भी माशाल्लाह, जब मैंने ये नए मंच की नई नींव रखी तब आपसे उसमें फाउंडिंग टीम में आप रही हैं। तो आप सभी लोगों ने फुरकान के बारे में अगर मैं कहूँ तो फरमान अंसारी। फुरकान अगर टीम में नहीं हो, तो हमारा कोई काम ना हो। फुरकान अंसारी, रिज़वान, निशांत, तो मतलब सभी टीम अच्छी है माशाल्लाह। इकबाल है। अच्छा एक नाम मैं इसमें अभी तक मैंने नहीं लिया, और अगर वो ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं आरपीडब्ल्यू चला पाता। वो है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, वाक़ई। तो वो ना हो तो मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता।
और बाकी रही बात ये कि ये सिर्फ दोस्तों के नाम बताए गए हैं, ये वो मेरे, मैं बात करूँ तो मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, मेरे कज़न्स रिश्तेदार, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो जो दिल्ली में मैं आज तक जो सेटल्ड हूँ अच्छे तरीके से, उसमें मेरे मौसा जी जनाब आसिफ अली साहब, मेरी खाला जान फ़ातिमा, उनके बच्चे, सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। वाक़ई, वाक़ई। और आप सब लोगों के प्रेम से, आप सब लोगों की मोहब्बत से आज के टाइम में शायरी फ़ील्ड में जितने भी लोग शायरी से मोहब्बत रखते हैं, दुनिया के अंदर की ही मैं बात करूँ, तो मेरे को 60-70% लोग होंगे जो दरिया सुकून को जानते ही जानते हैं। हाँ, आज तस्लीम आरफ़ी का मैं बताया नाम मैंने हाँ, लिया। हाँ। तस्लीम आरफ़ी के बारे में मैं ये कहूँ कि मैं जब खुद यहाँ पे मौजूद होता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई मुझे सारी चीज़ मैनेज करनी है। लेकिन मैं यहाँ ना भी हूँ, तो जो एक शख्स पे मैं विश्वास कर सकता हूँ कि वो हर चीज़ पूरी मैनेज कर सकता है, वो नाम तस्लीम आरफ़ी का है। माशाल्लाह, कि मतलब कोई भी काम ले लो, वो हर काम को सँभालेगा। हाँ, और अच्छा करता है। उनको गाइड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, बड़े भाई के तौर पे शफ़ीक सैफ़ी साहब मौजूद होते ही हैं हमेशा मतलब वहाँ पे, आपकी भी और ये करते हैं। तस्लीम का भी डेडिकेशन जो है अच्छा वाक़ई जी, लेवल का मैं है। कुछ तो पूछना चाहता हूँ आपसे, आप यहाँ जी, पे उठा के सबका पॉडकास्ट लेते हैं, जी, सबसे सवाल पूछते हैं। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ जी, कि अगर आप इसको मंच को, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2021 की 2 अक्टूबर या 1 अक्टूबर, गालिबन मुझे ढंग से याद नहीं है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वहाँ से आपने इस मंच की शुरुआत की जी, और आज इसको 4 साल हो चुकी हैं पूरी-पूरी। जी, 2 साल आपने मंच को दिए। एक मंच को दिए, एक मंच पे काम किया। 2 साल आपके इस मंच को काम करते-करते जी, हो गए। लेकिन कुछ बहुत से लोग आपके पास में आए, मैं जी, नाम तो किसी का नहीं लूँगा, जी, बहुत उभरे, वायरल हुए जी, और फिर वो आपको जो है, जब उनसे फ़ायदा होने की उम्मीद थी या जी, फ़ायदा आने की उम्मीद थी जी, कि जब उनसे कि उनके ज़रिए कुछ होगा, इस स्टूडियो के जी, अंदर जी, काम होगा या परफ़ॉर्मर आएँगे, ठीक जी। है? उस वक़्त के अंदर आपको जो है वो छोड़कर चले गए या ऐसे इस तरीके की सिचुएशन बना कर के चले गए और बाहर जाकर के वो बंदे भी तोड़ रहे हैं, देखो बात आती है सामने, चलिए जी, ठीक है? ऐसा आपको कैसा फ़ील होता है जब मैं आपको मैं किसी मैं के ऊपर आप मैं इस बारे में आपको लेट मी बताता कंप्लीट, हूँ। अगर आप किसी को हुँ, किसी पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करके, जी, ठीक है? आप जी, अच्छा खासा इन्वेस्ट करके आप उसका अच्छा खासा जो है उरूज़ पे उसको पहुँचाने के बाद में अल्लाह ज़रिया आपको ही जी, बनाता जी, है, पहुँचाने वाला अल्लाह है। जी, लेकिन आपको कैसा लगता है जब आप किसी एक शख़्स पे मेहनत करें, जी, ठीक है? और जब वो ऊँचाइयों पे चढ़ जाए, जी। उसके बाद वो आपको छोड़ के चला जाए, उसके उसके बारे में आप क्या फीलिंग्स जी, रहती मैं हैं आपकी? बताऊँ प्लीज़ सबसे शेयर कीजिए। जी, मैं सबसे पहली बात तो ये बताऊँगा कि फ़ायदा देने वाली ज़ात तो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की है। बेशक। और लेकिन ये है कि अल्लाह ज़रिया बनाते हैं। हुँ, और अगर आप वो कहते हैं ना कि आप घर को बनाने की नींव से लेके घर को आपने बनाया, मतलब आपने ज़मीन से उसकी मतलब खुदाई उसकी नींव रखी जा रही है, आपने घर बना दिया, घर तैयार कर दिया। लेकिन फिर क्या होता है कि आप घर को खुद नहीं बरत पा रहे हैं। आप समझना मेरे कहने का मतलब। तो बड़ा बुरा तो लगता ही है कि यार मैंने घर को बनाया शुरू से लेके अब तक और उसका फ़ायदा कोई और ले रहा है। तो वही कहानी यहाँ पे कि मतलब बनाने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन ये कि हम ज़रिया बने और चीज़ें हमने की है। तो अब अगर वो लोग आज साथ नहीं है तो बुरा तो लगता है। बिल्कुल है, लगना चाहिए, हम लेकिन भी बड़े दिल इंसान के हैं। हैं भाई ज़ुबैर। लेकिन ये है कि मैं फिर भी ये मानता हूँ कि चलो खैर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीज़ें हैं वो दूर हो जाएँगी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरी उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं होती, तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। हुँ। मेरी उन लोगों से बात होती है। माशाल्लाह मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और वो लोग भी मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। चलो और माशाल्लाह, अच्छी बात है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ कि आने वाला हमारा अगला इवेंट, मतलब इवेंट तो हमारे बहुत होने वाले हैं, लेकिन एक बड़ा इवेंट जो होने वाला है वो ये है कि 15 फरवरी को मैं अपना बर्थडे स्पेशल इवेंट कर रहा हूँ। तो अच्छा, मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह उस प्रोग्राम में मैं सभी लोगों को बुलाऊँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि सभी लोगों को बुलाया जाए। हाँ, बाकी माशाल्लाह। लेकिन ऐसे लोग अगर कोई है कि जो बनने के बाद, कहीं से बनने के बाद बिल्कुल ही छोड़ के जा रहा है, तो वो लोग बड़े कमज़र्फ़ होते हैं। वो लोग दिल से ही पसंद नहीं है, तो उन लोगों को लेके बड़ा दिल दुखता है। देखिए वो लोग तो लेकिन ये है मैं कि मैं मानती बड़ा हूँ। खुश हूँ कि बहुत से लोग मेरे साथ आज ही मौजूद हैं। इल्म हाशमी की आप बात ले लीजिए, इल्म हाशमी फ़ेमस हुई है, मैं तो मेरी बात सुन लें आप। मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात कि हाँ, मतलब अगले आदमी की गलती है कि वो चला जा रहा है, मतलब उसका ज़र्फ़ है ये, है ना? जी। लेकिन जिसके साथ हो रहा है और बार-बार हो रहा है, तो उसको भी तो रिपीटेडली। इतना होना हाँ, चाहिए। नहीं वो बात आपकी सही है, तो उसी चीज़ पे हमने कंट्रोल किया ना। हम अगर कोई चला ही गया अगर तो फिर यही हम सोच अब रहे हम मैं उसे रोक सारा भी नहीं कुछ रहे हैं। अपना दिमाग खराब करें तो फिर फ़ायदा ही क्या है? सही मतलब बात है। ये ये है कि तो खैर इस आगे टॉपिक बढ़ते को रहते अवॉइड ही हैं, ये करते है। हैं। इंशाल्लाह सबसे बना के रखें हम भी और सबसे बना के रखें आप भी। ज़रूरी है भाई। जी, तो सब क्या पता सब इंसान एक कब दूसरे मर क्योंकि जाए, छोटी-सी ज़िंदगी है। बना के और रखो। हाँ, मौत बाकी का ये कोई है पता नहीं है कि कब मर जाए कोई। मेरा एक उसूल और बेहतर राय है यही कि है कि मैं अल्लाह अपने करे। पर्सनल और प्रोफ़ेशनल रिश्ते को अलग रखता हूँ। हाँ, अलग बिल्कुल, कि रखो, बहुत अगर ये मेरी ज़रूरी बड़ी किसी है। से बात है। पर्सनल तौर पे बिगड़ी है, तो वो मैं प्रोफ़ेशनल के काम में नहीं बिल्कुल, लाऊँगा बिल्कुल। बीच में। अगर मेरी प्रोफ़ेशनल तौर पे बिगड़ी है, तो मेरा उससे पर्सनल रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही मैं बात अगर पर्सनल रिश्ते में उसको भाई बोलता हूँ, तो मैं भाई मानूँगा, मैं बहन बोलता हूँ, तो मैं बहन ही नुसरत मानूँगा। कौन क्या सा बात है। भाई या कौन सी बहन चाहेगा कि आपका
नुकसान हो जाए, ये चलिए मुझे खैर बता अक्सर दीजिए। दुनिया है हो ही जाती है, ऐसा नहीं है, खैर ये टॉपिक लंबे हो जाएंगे। बात खैर मैं इल्मा हाशमी आप ही पे आता हूँ वापस से। जी। आप लोगों ने आप मुझसे दिल सवाल पे पूछ के दिल मुझे पे के तारों को ना हिलाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे आपको कामयाब नहीं होने देंगे, बात ये है। समझ गई। तो खैर बात ये है कि नहीं, हम इल्मा तो हाशमी जानना चाहते माशाल्लाह हैं कि ऐसी फीलिंग्स और होती नहीं, नहीं, आप बाद में आपको बड़ी अच्छी समझा मतलब देंगे। शायरी करती हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ 1-2 गज़ल और आप जो सुना दें अपनी। जी, अभी हाल-फिलहाल ही कहा था कि मेरी दुनिया में अचानक से अंधेरा करके, इन दुनिया में अचानक से अंधेरा करके अंधेरा करके। आखिर अर्श लौट गया मुझको तू तन्हा करके। हाय, वाह हाय, वाह! हाय, हाय। मेरी दुनिया में अचानक से अंधेरा करके, आखिर अर्श लौट गया मुझको तू तन्हा करके। और से इश्क किसी और से रिश्ता करके। हाँ, हाय हाय और से इश्क। इश्क किसी और वाह, से वाह, रिश्ता वाह, वाह। करके। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और से लाना इश्क तो ऐसे लोगों पे। किसी जी, जी, अच्छा। जी पढ़े वाह। पढ़े आप शेर पढ़े। हाँ, और से इश्क किसी और से रिश्ता करके, हम्म। पारसा बनते हैं कुछ लोग भी क्या-क्या करके। हाय वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह। वाह, वाह, और वाह, से वाह, इश्क किसी और किसी से और से रिश्ता रिश्ता करके, हाँ, पारसा बनते हैं कुछ पारसा लोग भी बनते क्या-क्या करके। हम्म। दिल मोहल्ले में तेरे नाम का एक घर है मेरा, हाय हाय दिल आहा, मोहल्ले में। मोहल्ले में। मोहल्ले में। दिल मोहल्ले में तेरे नाम का एक घर है मेरा, जिसमें कोई और रहा करता है कब्जा करके। वाह, कहने, वाह भाई वाह। वाह 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 वाह। बस ऐसे ही सादिक चल साहब रहा है, एक हल्का-फुल्का। गजल आपकी। सादिक साहब का एक मतलब एक शेर बेइंतहा पसंद है मुझे, जी उसका ऐसे करके है कि याद दीवार से झड़ती है प्लास्टर बनकर। हाय, हाँ, ये एक बार वाकई पढ़ दें वाकई प्लीज़ वाकई हज़रत। मुझे भी अच्छा जी जी लगता जी है, पढ़े। मतलब बहुत मेरा खूब मतलब क्रिएटिविटी बाकी तो देखिए, याद भी है। आदमी ने दीवार दिखाई है, फिर मतलब हम्म, प्लास्टर किसका ध्यान जाता है उस पे? हाँ सही बात है। जी सुनाए सादिक साहब आप। हाँ, नींद आती है तेरी याद का बिस्तर बनकर। आगे आ जाइए थोड़ा सा। नींद आती है तेरी याद का बिस्तर हज़रत नींद बनकर। नहीं है इसलिए। नींद आती है तेरी याद का बिस्तर बनकर। हाँ हाँ, ख्वाब आँखों को दुखा देते हैं कंकर बनकर। ए, तेरी तस्वीर हटाने से हुआ है ऐसा, तेरी तेरी तस्वीर। तस्वीर हटाने से हुआ है ऐसा। याद दीवार से झड़ती है पलस्तर। पलस्तर वाह बनकर। वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या वाह! बात ये है क्या बात शायरी है। है बहुत जो अच्छा। बारीकियाँ मतलब वाह, वाह, वाह। आपकी ज़ुल्फ़ अगर ज़रा-सी ऐसे हिल रही है तो उसको भी महसूस कर लेता है शायर। जी शायर ही है जो छोटी-छोटी बारीकियों पे ध्यान देता है। बिल्कुल, तो माशाल्लाह से बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा शेर कहा है आपने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहुत इस शुक्रिया। प्यारे से शेर के लिए। और इल्मा हाशमी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा मतलब खुले तौर पे इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि कुछ लोग अपने उस्ताद का नाम भी छुपाते हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने मैं उस्ताद का नाम बताएँ। मतलब मेरे ख़्याल से तो बहुत बड़ा कमज़र्फ़ है वो जो अपने उस्ताद का ही नाम छुपा रहा है। हाय, ये क्या बात है। बिल्कुल, वाह, आप जो आपको सिखा रहे हैं आप उसी का नाम छुपा रहे हैं। जी, सबसे जी। पहले बिल्कुल, उस्ताद बिल्कुल, थे मेरे बिल्कुल। जब मुझे शायरी का शीन भी नहीं आता था। जी, अभी मैं सीख रही हूँ। जी, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे बस तुझे अभी भी नहीं आता। जी। चलिए वो तो लोग कहते रहते हैं। हाँ, जी, हाँ, तो सबसे पहले उस्ताद थे मेरे सादिक गोया साहब। क्या इन्होंने बात ही है, मुझे क्या बात बेसिक्स सिखाए हैं बहर के। क्या जब बात मुझे है। बेसिक्स आ गए जी, कि हाँ, मतलब ऐसा-ऐसा होता है शायरी में, टेक्निकलिटी ये होती है। उनसे पहले किसी ने आपको कहा भी था कि आप बहर सीखिए, अभी आप ख़्याल पढ़ रही हैं। हाँ, एक सूफ़ी संत जिन्होंने जुबेर मेरा साहब, हाथ देखा सैयद था। जुबेर अहमद साहब। इनको भूला मत करें ना। जी, 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 उनका जी, नाम उन्हीं लेना सूफ़ी चाहिए। संत ने कहा था कि इल्मा ये तो हो गया, अब आप बहर में आ जाइए। जी, जी, जी। तो उनकी बात पे मैंने सादिक मेरे मतलब स्टार्टिंग से ही रहे हैं मेरे साथ, जी, जी। बैकबोन है ये मतलब। जी, जी। मतलब अगर मेरा मैनेजमेंट देखना है, यू हैव टू टॉक टू सादिक। अगर आपको ये करना है कि इल्मा का कोई शो होने वाला है, सादिक से बात करनी क्या पड़ेगी। बात अगर आपको ये कहना है कि हाँ, इल्मा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, आपको सादिक से बात करनी पड़ेगी। माशाल्लाह सादिक जी से बात हम कर लेंगे। आप उस्ताद का नाम बताइए जो अब आपके उस्ताद हैं। पहले उस्ताद थे मेरे सादिक गोया और जी, दूसरे उस्ताद टेक्निकलिटी सीखने के जी, बाद जी। मैं जिनके पास गई, उस्ताद माहिर शेदाई साहब। जी। अच्छा ये हमारी भी खुशनसीबी है कि हमारे उस्ताद इब्राहिम अली ज़ीशान हैं और हमारे दादा उस्ताद माहिर शेदाई माहिर साहब हैं। शेदाई साहब मेरे हम उस्ताद जो है क्या माहिर बात है। शेदाई माहिर साहब हैं। शेदाई साहब, हम माशाल्लाह। सब माहिर शेदाई साहब की उपज हैं। और वो फरमाते हैं जी। कि लोग बुनियाद से देखेंगे तेरे ज़ाहिर को। ज़ाहिर हाय, को। हाय हाय! मुझे बहुत बुनियाद प्यारा से लगता है। क्या लोग देखेंगे खूबसूरत बुनियाद शेर से है। को। वाह, लोग वाह। बुनियाद से देखेंगे तेरे ज़ाहिर को। हुँ। सबसे पहले तेरे तेरे जूते पे नज़र जाए। जाएगी। क्या बात है, वाह! क्या बात है। यार उस्ताद आपके उस्ताद सर? इब्राहिम अली जीशान, तो आपके भी दादा उस्ताद कौन हुए? माहिर शेदाई माहिर साहब। क्या शेदाई साहब। बात है। माहिर शेदाई साहब अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह। मतलब अच्छा आपने उस बीच के जी। अंदर एक बात कही थी कि ग्रुपिज़्म चल रहा है, तो देखा जाए तो एक ही उस्ताद के शागिर्द नहीं हम हैं एक ही उस्ताद एक के ही ग्रुप शागिर्द। में हैं हम आपसे सब। बिल्कुल। आपसे फिर अच्छा मैं फिर यहाँ पे इनसे डबल शिकायतें हो जाएंगी जी, कि जी। फिर वो ग्रुप आप पूरा क्यों नहीं समेट रहे। नहीं, नहीं बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा क्योंकि देखिए काफ़ी वक़्त हो गया है अब आपको लोगों को भी जाना है और जी, बिल्कुल जी, जाना जी, है जी, तो क्योंकि देखिए बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सिर्फ़ एक वी चीज़ आर कहना गेटिंग रेडी। चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को भी मैं आप सबको बता दूँ कि हम सभी मतलब हम सबके उस्ताद
माहिर शेराई साहब हैं, मतलब कुछ लोगों के दादा उस्ताद हैं, कुछ लोगों के डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट तो उस्ताद हैं। हमारे अपने इब्राहिम आगे अली ज़ीशान है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इल्मा हाशमी भी हमारी टीम से ही है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। सादिक गोया साहब, ये भी हमारी टीम से ही हैं, और ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। मैं सभी के नाम अगर ले लूँ तो ये कोई वो नहीं है कि किसी और का पॉडकास्ट तो ज़रूरी है नहीं, नहीं अपना है, ज़ पॉडकास्ट आपने है। टीम कह दिया बहुत तो है। नहीं, टीम भी है, तो उसमें ये भी है कि हमारी खुशनसीबी है कि हमारी टीम माशाल्लाह अच्छा कर रही है। उसमें चाहे हिमांशी बाबरा बहन हो, इशिका हो, या इब्राहिम अली ज़ीशान हो, सादिक अली शादाब हो, रिजवान अंसारी हो, तस्लीम आरफी, मतलब जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, गौतम प्रजापति हो, तो इकबाल हो, सभी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छे अपनी हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम एक दूसरे को मिले हैं, और हम सबके ओके। उस्ताद एक ही हाँ, बिल्कुल, जनाब ये माहिर शेराई कोइंसिडेंस साहब वाला हैं। हिसाब किताब है, लेकिन बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। जहाँ से शुरुआत हुई थी शायरी का, आपने बताया जी, कि कुछ अलग मरहले में पहुंच गई थी जिंदगी, हाँ, तो फिर उसके बाद में आपने शायरी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। ओके। अमूमन जो है वो मोहब्बत, इश्क और ये इन सब फलसफों को से गुजरते हुए शायरी चलती है। तो ये जो मोहब्बत को किस तरह से देखते हैं? मोहब्बत को किस तरह से देखते हैं? हुँ, देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि मतलब अगला शख्स हमारा काम कर रहा है, हम अगले शख्स से काम आ रहे हैं, तो ये मोहब्बत है। मतलब मोहब्बत है। ऐसा बहुत सारे लोगों का होता है, हुँ, बट ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगला शख्स जो है, इफ आई टॉक अबाउट ओनली लव, है ना? हुँ। तो अगर वो नहीं भी है, तो वो है। हाँ, क्या मतलब बात बहुत क्या सारे बात! लोगों का ऐसा हो जाता है कि यार मतलब अभी तो हमारा सब खत्म हो गया, लेट्स मूव ऑन, लेट्स हाँ। लेट्स डू, मतलब आगे बढ़ते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। हुँ, हुँ, हुँ। अगर आप सीरियसली अमूमन बोलते हैं लोग कि आप अगला कदम बढ़ाएँ, समथिंग इस नहीं बढ़ अगला पाता है यार, आप हाँ, मतलब अगर आप वाकई इश्क मोहब्बत में में हो मुब्तला हैं। तो जी। नहीं हो तो पाएगा फिर आपसे। अच्छा, फिर ज़िंदगी को किस तरह से आसान करेगा इंसान अगर उसी में मुब्तला रहेगा पिछले वाले में तो? ब्याह कर लो। जिंदगी यार। अगर ना हो पाई तो? कहानी खत्म भैया, नहीं, ब्याह अगर कर लो। बहुत सारे ऐसे हजरत मामलात की हुई होते नहीं है, हैं, लेकिन हजरत को पता है। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पर शादी नहीं हो पाती है, बहुत सारी वजूहात की वजह से। तो वहाँ पे किस तरह से सर्वाइव करना चाहिए? आप एक शायरा हैं, जी, तो आप एक आम इंसान से ज़्यादा सोचती हैं, इसलिए आपसे ये सवाल किया। कैसे सरवाइव करना चाहिए? देखिए हजरत, पहली बात तो यार वहीं प्लीज वहीं शादी करो। पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों की शादी वहीं करवाएं। अगर आपको ओखली में सर देना ही है, तो कम हुँ, से कम ओखली अपनी पसंद की तो हो। पसंद की तो हो, वाह! बात सही है, क्या बात। शायर जो होता है ना, जी। वो कहते हैं समाज का आईना होता है। जी, जी। तो वो बहुत सारी बातें जो बोलता है, वो लोग दोहराते हैं। ये सब बातें होती रहेंगी, क्योंकि कोई ऐसा ये तो हमने नहीं किया कि हमने स्पेशल मेहमान बाहर से बुलाए, ये हमारी ए टीम भाई, का। हम स्पेशल नहीं है नहीं, क्या? आप नहीं स्पेशल, नहीं, आप कर हमारी टीम का लो। हिस्सा हैं माशाल्लाह। अच्छा। ये हमारी टीम की एक आपस में बातचीत थी जो हम काफी दिन से करना चाह रहे थे। और तो दोस्तों, मुझे ये जरूर बताया आपकी आज के पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप इल्मा दोनों लोगों का कि आप लोग मेरा आए, और मैं अपने साथी का भी, मेरा भी शफीक सैफी साहब बहुत का, वो शुक्रिया। हमें ज्ञान जुबैर देते भाई, हैं कि कैसे पॉडकास्ट करना है, क्या चीजें करनी है। और मुझे भी दो हमारी यार, मेरा पहले दे। ध्यान एडिटिंग देते टीम, हैं। इकबाल वाली टीम का भी, हाँ, जो बड़ी मेहनत वाक़ई, करती वाक़ई, है, वाक़ई। इकबाल वाली टीम हमारी। और इकबाल मैं साहब आप बहुत सभी मुझे ज़रूर बताएं कि आज के पॉडकास्ट में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आगे हम और अपनी टीम के किन मेंबर के साथ भी पॉडकास्ट कर सकते हैं, कि आप कौन सी शायरात को या कौन से शायर को सुनना चाहते हैं, वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कहाँ कमी लगी, आप कहाँ पे आपने बोरिंग फील किया पॉडकास्ट में, आप वो भी ज़रूर क्लियर हमें बता सकते हैं, ताकि हम आगे उस कमी को सुधारें। तब तक आप जो है अपने घर वालों ख़्याल का ख्याल रखें, और आप खुश रहें।